ओम नमः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ठीक है, चलिए मंगलाचरण आप में से कौन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। शुरू के दो छंद जो मंगलाचरण में अपन बोलते हैं, आप में से कोई बोलने के इच्छुक हो तो बोल सकते हैं। चलिए, कोई नहीं तो साथ में ही बोलते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलित पापतमोपितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादाभालम्बनं भवजले पततां जनानां। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कल अपन ने 8वां और 9वां श्लोक देखा था, है ना। अभी पहले आप में से जो पिछला रिवीजन करना चाहते हो, श्लोक बोलना चाहते हो, वो बोल सकते हैं। जो भी पिछले श्लोक बोलना चाहते हो 3 से लेकर 9 तक। चलिए कोई नहीं है तो मेरे ख्याल से सब अच्छे से सीख चुके हैं, या फिर अभी लोग भी शायद मेरे ख्याल से कल की कक्षा की वजह से सवन का समय सोच रहे होंगे। हाँ बोलिए आप। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समोद्यतमतिर्विगतत्र पोहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक ईच्छति जना सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् हस्ते क्षमासुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्
मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम् वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणकुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्चि। बहुत अच्छा उच्चारण है ना। सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। आप निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, इस वजह से अभ्यास का ही फल है ना। और जो बारीकियां हैं उन पर अपने को ध्यान देते रहना चाहिए। मेरे ख्याल से कहीं पर कुछ ऐसी कमी पकड़ में आई नहीं। बाकी तो जो एक फ्लो है वो तो जैसे जैसे याद होता जाता है तो फ्लो भी वैसा बनता जाता है। अच्छा है। और कोई कल के जो छंद है 8वां और 9वां, वो कोई और बोलना चाहते हो तो बोले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बोलिए। 8वां और 9वां है ना सर? हाँ। वेति नाथ तव संस्तवनामयेद आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चैतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि। हम्म वैसे दूरे में थोड़ा सा दूरे जल्दी से बोलेंगे अपन तो वो छोटा ऊ जैसा प्रभाव आता है। दूरे है ना, बड़ा बड़ा ऊ है ना, इसलिए। बाकी अच्छा है, सभी जन बढ़िया अभ्यास करें। चलिए, कल 9वां श्लोक अपन ने देखा था। पहले तो 8वें की बात भी की थी कल अपन ने, कि ऐसा मान करके, कैसा मानकर कि हे प्रभु, आपका जो स्तवन है ये हमारे सब पापों का नाश करने वाला है, ऐसा मान करके। ऐसा मान करके मैं आपका ये स्तवन प्रारंभ करता हूँ। हालांकि मेरी बुद्धि कम है, लेकिन फिर भी मुझे पक्का विश्वास कि स्तवन में शब्द भले मेरे हों लेकिन भाव तो सारे आपके ही हैं। तो आपके उन भावों से, है ना, आपके उस प्रभाव से ये मेरा जो मतलब मैं स्तवन लिख रहा हूँ, ये सभी लोगों को प्रभावित करेगा। निश्चित ही ये सब जीवों को प्रभावित करेगा। ऐसा 8वें श्लोक में बात थी। और 9वें में थी कि अरे स्तवन की क्या बात करें, स्तवन तो दूर ही रहने दो, आपकी संकथा भी, यानी कि आपके संबंध में कुछ कथन भी, वो जगत के जीवों के दुरित को, दुरित यानी पाप को नष्ट करने वाला है। उदाहरण दिया था कि जैसे वो सहस्र किरण यानी कि सूर्य है ना, सहस्र किरण सूर्य का पर्यायवाची। तो वो सूर्य बहुत दूर रहता है आसमान में, लेकिन उसकी किरणें ही, उसकी प्रभा ही यहाँ पे सरोवरों के अंदर कमलों को खिलाने में समर्थ हो जाता। ऐसी सुंदर बात थी। और इसी पर अपन ने थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ भी देखा था कि अरे आत्मा का स्तवन यानी आत्मलीनता की बात तो दूर ही रहो, आत्मा का जरा सी उसकी जो चर्चा है, आत्म स्वरूप की चर्चा भी जगत के जीवों के पाप का नाश करने वाली है ना। कल अपन ने एक बात और देखी थी, ये पाप का नाश प्रैक्टिकली 3 जगह, मतलब भूत भविष्य वर्तमान तीनों का पाप का नाश इसमें होता दिखता है। पूर्वबद्ध जो कर्म है उनका तो अनुभाग घटता है, और आगामी जो है, आगामी नया तो पाप बंधेगा नहीं, और वर्तमान में वो शुभ भाव होने से पाप का भाव नहीं। जैसे भूत भविष्य वर्तमान तीनों जगह ये पाप का नाश करने वाला सिद्ध होता है। बोलिए। सर जैसे यहाँ पर पहले तो लिखा है स्तवन से आपका दोष नाश, मतलब हो जाता है, ठीक है। फिर बाद में हाँ। त्वत्संग कथा भी, कथा और स्तवन ये तो दोनों एक ही चीज लगभग लगते हैं। नहीं, एक चीज नहीं है। यहाँ पे कथा का मतलब उनके संबंध में कथन, स्तवन में तो गुणगान है, स्तुति है। अब कथन में सिर्फ वो स्वरूप का वर्णन है
है ना, ऐसा समझना चाहिए। उनके कथन में तो स्वरूप का वर्णन भी आएगा, वो कैसे हैं क्या है ये बात भी होगी, उसमें प्रशंसावाची हो वो कथन ये जरूरी नहीं। स्वरूप का चिंतन भी, स्वरूप का स्मरण भी, या स्वरूप के बारे में कुछ कथन करना भी, वो भी उनके पाप का नाश करना। एक तीसरा अर्थ एक और इसका ऐसा निकलता है, उनके नाम का मतलब नाम जपना भी। उनकी हाँ, इसमें संकथा आता यानी है तो अन्ना मंत्र मनीषम, वो भी आता नहीं सर इसमें? हाँ वो भी आता है, वैसे ही। तो नाम भी यहाँ पे मैं यही सोच रहा था, जैसे यहाँ पर अगर जैसे यहाँ आपका नाम मात्र ही, जैसे कथा की जगह के जैसे नाम मात्र भी ले लिया जाए, जैसे आपका नाम मात्र ही काफी है ऐसा। हाँ ले सकते हैं वो भी, है ना, लेकिन संकथा में थोड़ा उनका कथन आएगा। कल एक हाँ चीज और रह गई थी इसमें, है ना, एक चीज और इसके अंदर रहती है, आपकी संकथा, यानी आपके जो कथन है, आपकी स्तुति तो दूर रहो, आपने जो बातें बोली हैं। अब भगवान की संकथा माने क्या, जिनवाणी, है ना। देव शास्त्र गुरु में शास्त्र जो है यानी जिनवाणी है, उनकी दिव्य ध्वनि है, ये भगवान की संकथा है। तो आपकी संकथा जगत के सारे दुरितों को हरने वाली, और वो तो वास्तव में हरने वाली, क्या, जिनवाणी के आश्रय लेने वाले जीवों के पापों का नाश तो सहज में होता ही है, बल्कि जो कर्म बंधे हुए हैं उन कर्मों का भी सहज रूप से नाश होता है ना। यहाँ ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से इस पर चर्चा काफी हो गई अपनी 9वें श्लोक पर। अब 10वां श्लोक अपन देखते हैं। 10वां श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है ना। भक्तमर स्तोत्र में जो कुछ क्या कहूं, अभी मेरे व्यक्तिगत जो कुछ प्रिय, विशेष प्रिय श्लोक है उनमें से एक है 10वां, है ना। क्योंकि 10वें श्लोक से अपने को ये मालूम पड़ता है कि ये स्तवन क्यों लिखा गया और स्तुति करने का मूल अभिप्राय क्या है, ये भी अपने को इस 10वें श्लोक से पता चलता है ना। यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए अपने। पहले भी अपन ने बात की थी कि ये जो, एक सेकंड, कि ये जो स्तवन कर रहे हैं ये सिर्फ गुणगान करने का नहीं, ये उनके जैसे बनने के लिए, है ना। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति स्तुति इसलिए करता हूँ कि मैं भी आपके जैसा बन जाऊं। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, ये बात आती है ना। तो जिनेन्द्र देव का दर्शन, जिनेन्द्र देव का स्तवन किस लिए है, वो इस श्लोक से पता चलता है। और इस श्लोक से पता चलता है कि भक्तामर स्तोत्र वास्तव में क्या है। भक्तामर स्तोत्र पूरा गुणगान करने का, गीत गाने का इनका नहीं है, बल्कि इससे अपने को उनके जैसा बनने की प्रेरणा मिलती। देखते हैं 10वां श्लोक, है ना। नात्यद्भुतम् भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। दो पंक्तियां। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवन्तमभीष्टुवन्तः। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। देखिए एक एक शब्द देखते हैं। नात्यद्भुतम, न अति अद्भुतम, तीन शब्द है ना। न अति अद्भुतम, नात्यद्भुतम, है ना। भुवन भूषण, ये एक ही शब्द है। भूतनाथ, ये भी एक शब्द है। वैसे तो दो बनते हैं लेकिन वो एक ही पद है। न अति अद्भुतम, ये तो तीन थे, भुवन भूषण और भूतनाथ। भूतेर गुणेर भुवि, भूतेह गुणैः भुवि,
ये तीन शब्द मिलकर के बने भूतेर गुणेर भुवि। भवंतम अभिष्टुवंतः, ये दो शब्द हैं, है ना, मिलके बन गए भवंतम अभिष्टुवंत। ठीक है, भवंतम का म और अभिष्टुवंतः का अ, तो ये अभिष्टुवंतः बन। तुल्या भवंती भवतो ननु तेन किम वा। भूत्याश्रितम, भूत्या आश्रितम, है ना, दोनों मिलके बनाए भूत्या और आश्रितम, ये दोनों मिलके भूत्याश्रितम। यह इह न आत्म समम, न आत्म समम, ये दोनों मिलके बन गए न आत्म समम। ठीक है ना, करोति स्पष्ट लिखा हुआ है। चलिए अब इसके अर्थ समझते हैं। न अति अद्भुतम, ये कोई अद्भुत बात नहीं है ना, इसमें कोई ऐसी बहुत आश्चर्यकारी बात नहीं है। किसमें? भुवन भूषण भूतनाथ, देखो ये तो संबोधन है भगवान। हे भुवन भूषण, यानी हे तीन लोक के आभूषण स्वरूप जिनेन्द्र देव। भूतनाथ, हे भूतनाथ। अब सुनने को ऐसा लगेगा कि भूतनाथ शब्द क्यों, भूतों के भी नाथ हैं क्या भगवान? अरे भूत माने जीव, जीव का एक पर्यायवाची भूत भी है ना। ऐसा श्लोक आता है सर्वभूतेषु, सर्वभूत, तो सभी भूत यानी सभी जीवों में, ऐसा उसका अर्थ। तो यहाँ भूतनाथ का अर्थ सभी जीवों के नाथ, सभी जीवों के लिए जिनेन्द्र देव नाथ स्वरूप है ना, उनके भगवान है। तो ये दो तो एक तरह से संबोधन हो, हे भुवन भूषण भूतनाथ, यानी हे जगत के आभूषण स्वरूप जीवों के स्वामी। न अति अद्भुतम, ये कोई बहुत अद्भुत बात नहीं है। क्या अद्भुत बात नहीं है, वो भी आगे आएगी, वो तीसरी लाइन में। क्या अद्भुत बात नहीं है, वो तो यहाँ पर अभी आगे बताते हैं। भूते गुणे भुवि, भुवि यानी इस भुवन पर, इस लोक पर, इस पृथ्वी पर। भू शब्द पृथ्वी के लिए होता है, आप जानते हैं। भुवि शब्द यानी पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर यानी इस दुनिया में। भूते गुणे, गुणे जो, अब देखो यहाँ भूत शब्द का दूसरा अर्थ, अभी मैं आपको साहित्यिक दृष्टि से अपन इसकी चर्चा नहीं कर रहे, नहीं तो मैं बहुत सारे अलंकार बताता आपको। अब वो सब लोग नहीं समझते ना, बहुत से नए लोग भी हैं, तो अलंकार क्या होते हैं वो पता नहीं चले। ये तो गजब के साहित्यिक अलंकार भरे हुए हैं, है ना। अनुप्रास तो हर छंद में है, उपमा हर छंद में है, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपको श्लेष यमक ये सब के रूप दिखेंगे। ये हिंदी साहित्य में जिन्होंने पढ़ा होगा उनको थोड़ा बहुत ध्यान होगा। श्लेष होता है एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ होना उसी जगह पर, और यमक होता है कि दो अलग अलग शब्द लेकिन उनके मतलब एक जैसे शब्द हैं दो बार, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ। ऐसा एक ही शब्द दो बार आया, उसके दो अलग अर्थ। तब यहाँ पे भूतनाथ में जो भूत है वो जीवों के लिए, और भूते गुणे में जो भूत है वो वास्तविक मतलब मौजूद है, सत्ता। देखो संस्कृत में आपने पढ़ा होगा भू धातु सत्ता के लिए होती है, भवती भवता भवंती रूप पढ़े होंगे सबने। तो भूत यानी जो है, मौजूद है, जो वस्तुभूत है, वास्तविक है। ऐसे वास्तविक गुण है, वास्तविक गुणों के द्वारा भवंतम अभिष्टवंत, ये लाइन बहुत प्यारी है। इसके अर्थ कई तरह से निकल सकते हैं। भवंतम अभिष्टवंत, अभिष्ट किसको बोलते हैं? जो हमारा इच्छित होता है उसको अभिष्ट बोलते हैं। और अभिष्टुवंत किसको बोलते हैं? जो उसे चाहता हो उसे अभिष्टुवंत के। तो अब यहाँ पे जो भुवि, भुवि यानी इस जगत में जो भूते गुण है, जो वास्तविक गुणों के द्वारा आपकी इच्छा करता है, वास्तविक गुणों के द्वारा जो आपकी इच्छा करता है, क्या मतलब है? आचार्य देव ने यहाँ पे बहुत माल भर दिया इस लाइन में। आपकी इच्छा करता माने आपको पूजता है, आपका स्तवन करता है, ये तो सामान्य है। कि जो वास्तविक गुणों के द्वारा आपकी इच्छा करता है माने आपके जैसा बनना चाहता है। आपकी इच्छा क्या होगी? भगवान थोड़े ना मिल जाएंगे इसको, अरे ये खुद भगवान जैसा बने, है ना। तो हे प्रभु, आप इतने महान हो, आपके गुणों का कथन करने पर, आपके गुणों की चर्चा करने पर, उसके बारे में विचार करने पर हमें अपने आप ही आपकी तरह के गुण प्रकट हो, आपके जैसे गुण हमें भी प्राप्त हुए। वो बात इसमें से निकलती।
80वीं गाथा जो है प्रवचन सार जी की, वो ये घटित क्या, ये जो द्रव्य गुण पर्याय से आपको जानता, वही वास्तविक जानना है ना भगवान का। तो भूते गुणे, कौन से भूत, भूत गुण कौन से, भूत यानी मौजूद गुण कौन से। हैं? किसी से पूछो भाई भगवान कैसे होते हैं, अरे वो 64 चमर होते हैं, भामंडल होता है, छत्र चमर भामंडल वारी है, ये तो प्रातिहार्य मनहारी, ये सब चीजें बता देते हैं। 10 जन्म के अतिशय होते हैं, भगवान का खून सफेद होता है, भगवान के शरीर में मल मूत्र नहीं होता है, रोग नहीं होता है, बुढ़ापा नहीं आता है 18 दोष गिना देंगे। तो वो सब नहीं है क्या, है ना, उसकी मना नहीं, लेकिन उसमें कुछ गुण तो शरीर आश्रित होते हैं, कुछ पुण्य के आधार से होते हैं, वो भगवान के वास्तविक गुण नहीं। यहाँ कह रहे हैं भूते गुणे। अब भक्तावर स्तोत्र को पढ़ने वाले किस तरह से देखेंगे इसको। अब वो लोगों ने कितना कबाड़ा किया, मैं क्या कहूं आपसे। इस रोग को दूर करने के लिए, इस रोग को दूर करने के लिए, इस रोग को, ये परेशानी दूर हो जाएगी, ये वस्तु मिल जाएगी, इसके लिए भक्तामर स्तोत्र। या 10वें श्लोक में आचार्य देव ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि भक्तामर स्तोत्र किस लिए लिखा गया, और भक्तामर स्तोत्र पढ़ो तो कैसे पढ़ो। भूते गुणे भुवि भवंतम अभिष्टुवंत, इस लोक में, इस पृथ्वी पर भूते गुणे, जो आपके वास्तविक गुण हैं, उनके द्वारा आपको चाहने वाले के, आपका स्तवन करने वाले के। देखो, भुवन भूषण, यहाँ पे आ गया भुवि, भूतनाथ, भूते गुणे। आचार्य देव के शब्दों का प्रयोग देखो आप। कोई जो साहित्य में समझता हो ना, विशेष संस्कृत या हिंदी में, अगर वो ये पढ़े तो गजब का आनंद आवे उसको। लेकिन वो जैन दर्शन के अनुसार अर्थ भी समझ में आना चाहिए, नहीं तो पता नहीं जाने क्या 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 अर्थ निकाले। वह भूतनाथ का पता नहीं कौन सा अर्थ निकालते हैं, भुवन का जाने कौन सा अर्थ निकालते, क्या कह रहे हैं। अनुप्रास समझते हैं, अनुप्रास देखो, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर गुणे भुवि भवंतम अभिष्टवंत भ भ भ भ, है ऐसा चल रहा है। आगे भी तुल्या भवंति भवतो, ये सब है ना, इसको अनुप्रास कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एलिट्रेशन, है ना, वो अनुप्रास कहलाता है, एलिट्रेशन कहलाता है इंग्लिश में। तो वो तो जिसको साहित्य की रुचि है उसको आनंद आएगा। तो ये बात समझने की है, भूते गुणे, क्या, जो भगवान को चाहते तो हैं, भगवान की स्तुति तो करते हैं, लेकिन कैसे, कि हे भगवान, ओ बाबूजी ने लिखी ना कविता, तुम्हें जानते हैं तुम झट बेटा देते हो, है? और जगत के सब संकट क्षण में हर लेते हो, ऐसे ऐसी लाइनें लिखी। ये ऐसा है भगवान का काम, कि बच्चे बच्ची चाहिए आपने दे दिए, दुकान भी आपने खुलवा दी, मकान भी आपने बनवा दिया, व्यापार भी आपने चलवा दिया, ये काम है भगवान। ये भूते गुणे भक्ति नहीं है उनकी। भगवान की भक्ति तो उनके वास्तविक वस्तुभूत गुणों से होनी चाहिए। सर्वज्ञता, वीतरागता, आया समझ, हितोपदेशी पना 3 नंबर पर आता। दोषावरणयोर हानि निश्चयशास्तिशायनाथ क्वचित यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्षय, यह है भूत गुणों से स्तुति भगवान। ये भूत गुणों से स्तुति, भूत गुण, भूते गुणे, आया समझ में। भूत गुण माने वस्तु भूत गुण, जो वास्तविक गुण है वो, इस शब्द को अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा अर्थ, भूते गुणे, अभी ऊपर भूत का क्या अर्थ देखा था अपन ने, भूतनाथ में, भूत माने जीव, है ना, भूतनाथ माने है जीवों के नाथ, समस्त जीवों के नाथ। तो भूते गुणे, जो जीव के वास्तविक गुण है उनसे, यानी जीव के स्वयं के गुणों को समझकर, अपने गुणों को समझकर, अपने गुण कौन से, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि। आवाज बराबर आ रही है ना, हाँ थोड़ा वो पीछे से मशीन चलती है तो डिस्टरबेंस हो जाता है। तो भूते गुणे भुवि, भूत गुण समझ में आए। भूत गुण एक तो जो आपके वास्तविक गुण है, वस्तुभूत गुण है वो। दूसरा, भूत माने जीव, तो जीव के जो वास्तविक गुण है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि। और यही बात तो वहां थी क्या, जो जान दे अरहंतम दौवत गुणत पज्जयते हैं, सो जान दे अपना मोह खलु गादि दक्ष ले। जो जानता अरहंत को निज द्रव्य गुण पर्याय से, अपने द्रव्य गुण पर्याय से, है ना, तो वो भूत गुण। ये साहब ये तो गुण लिखा है, आपने तो द्रव्य पर्याय भी शामिल कर, कि वो नाम है गुण, तो उसके पीछे सब आ जाता है।
तो जो द्रव्य गुण पर्याय से जिनेन्द्र देव को अभिष्टवंत भवंतम, भवंतम यानी आपको, भवंतम शब्द का अर्थ है आपको, भवंतम अभिष्टवंत, आपको चाहने वाला, पर्याय से समानता वाली बात ये पिछली बार भी रह गई थी, है ना। शाम को चर्चा करते हैं इसकी अपन, पर्याय से समानता के लिए। अभी वो विषय दूसरा हो जाता है। पर्याय में हमारे और अनंत देव की समानता कैसी है, इसका एक छोटा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको। शाम को तो जो चर्चा होगी सो होगी। हमारी जो पर्याय है, पर्याय कौन सी लेना, पहले तो ये समझ कि वास्तविक गुण कौन से पकड़े जाएंगे कि ज्ञान। तो अपन तो अपने ज्ञान गुण की बात करें, मुख्य ज्ञान गुण वही है, और उसी के आधार पर सम्यक तो आदि भी होता है। तो अब ज्ञान गुण की पर्याय जो अपनी है, माने ज्ञान गुण में जानने का काम जो होता है, उस प्रक्रिया को अगर आप समझ जाओ तो आपको पर्याय में समानता भाषित आया समझ में। भाई लक्षण क्या है जीव का, जीव का लक्षण बताया था उपयोगो लक्षणम। तो फिर किस आधार से देखेंगे, जिनेन्द्र देव और हम में समानता किस आधार से देखेंगे, उपयोग के आधार से, है ना। उपयोग माने वही ज्ञान दर्शन। पर जब मैं जानता हूँ, मेरा जो जानने का काम होता है, क्या वो किसी और के कारण होता है, मैं जिसे जानता हूँ क्या उससे मेरा ज्ञान निकला है समझ? ना तो मेरा ज्ञान उस पदार्थ में से निकला। जैसे मान लो अभी ये रुमाल है ना, इस रुमाल को मैं भी जानता हूँ और इस रुमाल को जिनेन्द्र देव भी जानता हूँ, ठीक है। मैं इस रुमाल को कैसे जानता हूँ, जिनेन्द्र देव इसको कैसे जानता हूँ, अपन वो बात करें तो उसमें पर्याय में समानता की बात समझ में आती है कि मैं जब इस रुमाल को जानता हूं तो मेरा ज्ञान इस रुमाल में प्रवेश नहीं करता, जिनेन्द्र देव इसको जानते हैं तो भी प्रवेश नहीं करता। मुझे इस रुमाल को जानने के लिए रुमाल में से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, जिनेन्द्र देव भी इस रुमाल को जानते हैं, उन्हें भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। ये पर्याय में समानता हुई ना, ऐसे घटी घटी। ये मैंने अभी संक्षेप में बताया आपको, विशेष और चर्चा अपन कर लेंगे। देखो तो भवंतम अभिष्टवंत यानी आपको चाहने वाले, क्या बात है, भूते गुणे भवंतम अभिष्टवंत। अब आपके जो वास्तविक गुण है, आवाज आ रही है ना बराबर, आपके जो वास्तविक गुण है, उन वास्तविक गुणों से आपको चाहने वाले, अथवा आपके वास्तविक गुणों से और स्वयं के वास्तविक गुणों को समझकर आपको चाहने वाले, दोनों तरह से अर्थ नहीं। आपके वास्तविक गुणों से और स्वयं के वास्तविक गुणों को समझकर आपको चाहने वाले जीव कैसे, क्या हो जाता है उनका तुल्य। हाँ बोलिए बोलिए, प्रश्न था। हाँ। माइक। मैं हाँ ये पूछना चाह रही थी कि भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानने से जो स्वानुभव होगा वही भगवान की सच्ची पूजा है, स्तुति है। हाँ वो निश्चय स्तुति है, हाँ वो निश्चय स्तुति है, वास्तविक स्तुति वही है। ओके। जिनेन्द्र देव के गुणों को जान करके स्वयं अपने गुणों को समझे, अपने गुणों को पहचाने, है ना। उस आधार से ही क्या कहें अभी अपन, उसके आधार पर ही अपना निर्णय करे, अनुभव करे, वो वास्तविक स्तुति, वो जिनेन्द्र देव की वास्तविक स्तुति। तो क्या कह रहे थे, भूते गुणे भुवि भवंतम अभिष्टवंत, भवंतम अभिष्टवंत यानी आपको चाहने वाले, और चाहने वाले से आशा यहाँ पे आपकी स्तुति करने वाले। अभिष्टवंता का अर्थ स्तुति करने वाले भी होता है ना, भजने वाले लिखा ना, ऐसा अर्थ, भजने वाले भव्य पुरुष। भवंतम यानी आपको, कैसे, लेकिन भूते गुणे, आपके वास्तविक गुणों से आपकी स्तुति करने वाले। इसका क्या मतलब, आचार्य देव क्या कहना चाहते कि भाई हम स्तुति करते हैं, हम क्या वास्तविक गुणों से नहीं करते हैं। अगर तुम जगत के कार्यों का कर्ता जिनेन्द्र देव को बताते हो, अगर तुम जिनेन्द्र देव से कुछ जगत के कार्य चाहते हो, तो तुमने भगवान के वास्तविक गुण जाने ही नहीं। कि जिनेन्द्र देव ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बहुत से लोग तो रिश्वत देते हैं ना, कैसी रिश्वत देते हैं
कि मेरा ये काम हो जाए, फिर आपके मैं चांदी का छत्र चढ़ा दूंगा, सोने का छत्र चढ़ा दूंगा। भगवान को चाहिए तेरा छत्र? हैं? भगवान को नहीं चाहिए कुछ, उनको तो कुछ नहीं चाहिए है। वो वीतरागी हो गए, उनको क्या लेना देना। ये भगवान मेरे ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, है शादी हो जाए, है बच्चे बच्ची हो जाए, रुपया पैसा हो जाए, मकान बन जाए, मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, व्यापार अच्छा चलने लग जाए। कि भैया ये भगवान के वास्तविक गुण हैं। यहाँ तो यूं कहते हैं कि जो उन अतिशयों से भगवान की स्तुति करते हैं वो भी वास्तविक गुण नहीं देखते। अतिशयों का नाम आएगा स्तुति में, वो भी आएगा, उसकी मना नहीं है, लेकिन उन्हीं से भगवान को महान मान ले। हैं? एक झटके में उड़ा दिया उन्होंने, एक झटके में समंतभद्र स्वामी ने पहले ही श्लोक में, हैं? स्वयंभू स्तोत्र में क्या लिखा? देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्व दृश्यन। भगवान किस लिए महान है? कि आकाश में गमन होता है इसलिए। अरे मक्खियां भी उड़ती है आकाश में, तो ये पंछी भी उड़ते हैं आकाश में, भगवान इसलिए महान है क्या? देवागम, देव होते हैं आपके, देव दूसरों के भी जाते। यंत्रों को पिछले भव की वासना तो होती है ना, पिछले भव के संस्कार रहते हैं, तो अन्य जो कुदेवी आदि है, कुदेव देवी है, उनके भी वो दिखाते रहते हैं ऐसे ही चमत्कार। कोई बड़ी बात थोड़ी ना। तो देवों का आना आपके यहाँ होता है, इससे भी आप महान नहीं हो। आकाश में आपका गमन होता है, इससे भी आप महान नहीं हो। अच्छा, छत्र चमर वगैरह कि ये भी कोई दूसरा भी लगा सकता है। माया विश्व भी दृश्य, मायावियों के भी देखा जाता है। हे भगवान, इसलिए आप हमारे लिए महान नहीं हो। किसने कहा? किसने कहा? समंत भद्राचार्य ने। कहां पे कहा? आप्त मीमांसा, है ना, देवागम स्तोत्र। पहले दिन चर्चा की थी ना अपन ने, देवागम स्तोत्र है आपकी मीमांसा। उसके अंदर भी समंत भद्राचार्य ने लिखा कि इन गुणों के कारण आप महान नहीं हो। आपकी महानता इन चीजों से नहीं है, आपकी महानता तो किससे है? दोषावरण योर हानि निश्चय चाहता है। दोष और आवरण, ये दो चीजें ऐसी है जिनकी वजह से जीव निंदा का पात्र होता है। दोष और आवरण। दोष कौन से? मोह राग द्वेष, ये दोष कहलाते हैं, और अल्प ज्ञान आदि ये आवरण कहलाते है ना। ज्ञानावरण दक्षिणावरण का काम क्या है? एक ही वजह से वो ज्ञान नहीं होता। तो वास्तविक गुण तो वो है। अब जो उन गुणों को तो नहीं पहचाने और पूरी बाहरी बाहरी चाक चिक्के में उलझ करके बाहरी वस्तुओं के आधार से भगवान को महान समझ ले, तो वो भगवान की वास्तविक स्थिति नहीं करता। अब विचार कर लीजिएगा, आप लोग जो भक्तामर का पाठ करते हो, है ना, चाहे वो अखंड पाठ करो, चाहे रात्रि जागरण करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन भैया भगवान के गुणों को समझ करके करो। भगवान के गुणों को अगर नहीं समझा, उनके वास्तविक गुणों को नहीं जाना, तो उनकी भक्ति भी वास्तव में नहीं हो सकती, नहीं हो पाएगी, है ना। इसलिए कह रहे हैं भूते गुणे भूवि भवन्तम विष्णु। क्या हो जाता है उन जीवों को? तुल्या भवन्ति भवतो। भवता यानी आप, आपके, है ना। भवता यानी आपके, आपके तुल्या, आपके समान, आपके तुल्य, भवंती आपके जैसे ही हो जाता है। कौन? कि जो जिनेंद्र देव के वास्तविक गुणों को समझ करके उनको चाहते हैं, उनका स्तवन करते हैं, वो आपके जैसे ही हो जाते हैं। ये असली प्रयोजन निकाल करके दिखाया उन्होंने स्तुति में। हे प्रभु, मैं ऐसे ही पिंड नहीं छोड़ने वाला हूं आपका कि मेरे को ये लौकिक वस्तुएं मिल जाए और मैं संतुष्ट हो जाऊं, मुझे ये चाहिए ही नहीं। भगवान का असली भक्त ऐसा कहता है, मैं तो आपके जैसे ही बनूंगा। और आप क्या करोगे उसमें? आपका जो सम्यक स्वरूप समझकर सही तरीके से भक्ति करता है, वो तो स्वयं आपके जैसा ही बन जाता है। ननु, वास्तव में, असलियत में, है ना, वास्तव में वो आपके तुल्य हो जाते हैं। कौन? कि वो जो भवंतम अभिष्टुवंत, जो आपके अभिष्टुवंत हैं, वो भवतः तुल्या भवंती। हाँ, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, है ना। सच्चा भक्त पालेगा। और बाकी नाच गान करने वाला तो यहीं रह जाएगा, है ना। नाच गान माने भक्ति में नाचना गाना भी हो जाता है, उसकी मना नहीं है, लेकिन जो पूरा नाच गान ही करता हो, जिसको वास्तव में भगवान के गुणों से कोई लेना देना ही नहीं हो, तो उसका तो अभी बेड़ा पार होने वाला नहीं है ना। ननु तेन किम वा। देखो, ननु शब्द के भी दो अर्थ निकलते हैं।
एक तो ननु का अर्थ होता है वास्तव, और एक ननु का अर्थ होता है शंका के रूप, शंका के रूप। ननु तेन किम वा, तेन यानी उससे, किम उससे क्या, वा यानी अथवा, अथवा की बात तो यहाँ लगेगी। तुल्या भवंती भवतो, भवतो तुल्या भवंती, आपके समान हो जाते हैं, अथवा ननु तेन किम वा, नहीं तो उससे क्या, उससे क्या लाभ है, किससे, भूत्या आश्रितम य इह न आत्म समम करोति, यह यानी जो, है ना, जो इह यानी यहाँ पर, जो इस लोक में भूत्या, भूत्या यानी अपनी विभूति से, अपनी विभूति से आश्रितम, जो अपने आश्रित जीव हैं, जो अपने अधीन काम करने वाले हैं, अपने आश्रित जीव हैं, उनको न आत्म समम करोति, अपने समान नहीं बना लेता। इसे स्वामी से क्या लाभ है, नहीं तो उससे क्या काम कि जो अपने समान नहीं बनाता, कि तू तो यहाँ भी मेरे पैर दबा और मुक्त होने के बाद भी पैर दबाता रहना, ऐसे मालिक से मुझे क्या लाभ, मुझे ऐसे की सेवा नहीं करनी जो जिंदगी भर सेवा ही करता रहूं, यहाँ भी सेवा करूं और मरने के बाद भी सेवा करूं, ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा चाहिए कि वो अपने नजदीक हमको बिठाए। बोलो, जगत में भी, लौकिक में भी असली सही मालिक कौन कहलाता है? नौकरी किसके यहाँ करनी, अरे जिसके यहाँ से निकले तो खुद सेठ बन करके निकले, यहाँ से निकला और यहाँ भी सेठ का नौकर था, अभी भी किसी और सेठ का नौकर है, ऐसे सेठ से क्या लाभ? जो अपनी विभूति से, भूत्या, भूत्या यानी अपनी विभूति से, अपने प्रभाव से, जो साक्षात जिनेंद्र जैसा ही नहीं बना देवे, ऐसे मालिक से, मतलब जो खुद के जैसा नहीं बना दे, ऐसे स्वामी से मुझे क्या लाभ? इसमें क्या अर्थ निकला? अर्थ ये निकला कि जगत के और जितने देव हैं वो सब तो हमेशा भक्त बना करके रखना चाहते, या ये मूर्ख उनका भक्त ही बना रहता, लेकिन एकमात्र जिनेंद्र देव ऐसे देव हैं कि जो तुम भक्तों को कछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेत। भक्तों को और कुछ नहीं देते हैं भगवान, अपने समान बना लेते। क्या एक दृश्य ऐसा विचार करो कि वो तो पैरों में ही पड़ा हुआ था और वो जिसकी सेवा कर रहा था उसने उसको ऐसे हाथ से उठाकर, अरे तू मेरे पास बैठ, तू मेरे साथ में बैठ, तू इस लायक है। कह रहे नहीं प्रभु, मैं आपके लायक कहाँ, मैं इस लायक कहाँ जो इस सिंहासन पर बैठू। अरे नहीं, तू मेरे ही बराबर है, तू मेरे जैसा ही है, तू यहाँ बैठ। पूरे जगत में ऐसी वाणी कौन बोलने वाला? ये सिर्फ जिनेंद्र देव हैं जो ये कहते हैं कि तू मेरा भक्त मत बन के रहे, तू मेरे समान, तुझ में वो योग्यता है जो तू मेरे जैसा बनकर बन सकता है। बन क्या सकता, बना बनाया है। पर्याय में प्रकटता की देर वो भी हो जाएगी जब भगवान के वास्तविक गुण समझ लिए, अपने वास्तविक गुण समझ लिए, तो अपने आप ही वो पर्याय में वैसी प्रकटता भी हो जाएगी। ये भी उसमें एक अर्थ निकलता है, पर्याय में समानता, कि जिनेंद्र देव ने पर्याय कैसे, ऐसी उत्कृष्टता कैसे प्राप्त की, वही काम मुझे आया समझ। अब जिसके दिमाग में तो कि नहीं नहीं भक्त ही भक्त, भक्त भक्त बनेंगे हम, तो भक्ति जरूरी है। बहुत से लोग इस पर क्या, वो ताना मारते हैं, ये जो है ना भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ऐसा अपन छोटे बच्चों को सिखाते हैं। तो अरे पहले भक्त तो बन लो, है भक्त भगवान बनेंगे, भक्ति तो आई नहीं और भगवान बनेंगे। अरे तुम्हें असली भक्ति मालूम ही नहीं, ये 10वें श्लोक से सीखो। आचार्य देव क्या कह रहे हैं, भक्ति कैसी होती है? भूते गुणे, एक शब्द में कमाल कर दिया आचार्य देव, भूते गुणे, वस्तुभूत वास्तविक गुणों से जो जिनेंद्र देव की स्तुति करता है, जो जिनेंद्र देव को उनके गुणों से जानता, ऊपर ऊपर से नहीं जानता कि कहाँ वाले वो क्या बोलते हो, पदमपुरा वाले पद्म प्रभु जी है, महावीर जी वाले महावीर स्वामी, चांद खेड़ी वाले आदिनाथ बाबा। एक तो ये बाबा जाने कहां से चल पड़ा है, बाबा शब्द अपना नहीं है, बाबा बाबा अपने में क्या है? कुंडलपुर वाले बाबा और चांद खेड़ी वाले बाबा और यहाँ वाले बाबा, बाबाओं का धर्म नहीं है भैया, भगवान है यहाँ, भगवान होता है। अपने शास्त्रों में शब्द आएगा ऐसा, इतने सुंदर सुंदर शब्द हैं। अच्छा, मैं तो क्या कह रहा था, वहां के महावीर स्वामी और यहाँ के महावीर स्वामी में अंतर है। अभी तो जिसने ऐसा अंतर माना उसने भगवान के वास्तविक गुणों को पहचाना ही नहीं। जो ये सोचता है कि महावीर जी वाले महावीर भगवान वो कुछ विशेष फल देंगे, हमारे यहाँ जो विराजमान है वो नहीं देंगे। जिसके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है उसने भगवान के गुणों को पहचाना ही नहीं।
अरे उसने अभी भगवान को ऊपर से भी नहीं पहचाना। अगर ऊपर ऊपर से भी पहचानता तो ऐसी बात नहीं करता कि वहां वाले महावीर भगवान, वहां वाले आदिनाथ भगवान, वहां वाले पद्मपुर भगवान, ऐसा नहीं कहता। भाई महावीर स्वामी वहां और यहाँ में अंतर है क्या? अरे महावीर स्वामी की छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ आदिनाथ जी और महावीर स्वामी में कोई अंतर है क्या? हैं? और छोड़ो, तीर्थंकरों में और सामान्य जो अरहंत होते हैं उनमें कोई अंतर है क्या? वस्तुभूत गुणों को देखोगे तो कोई अंतर नहीं। आप जहां अंतर देखोगे वहां वास्तविक गुण है ही नहीं। कह रहे साहब वो तीर्थंकर है, उनका समोसरण लगता है कि समोसरण भगवान का गुण नहीं है। क्या कहा? समोसरण भगवान का गुण नहीं है। 64 चंवर भगवान के गुण नहीं है। ये भगवान के नहीं है? भगवान के नहीं होते? होते हैं ना, लेकिन ये भगवान के गुण नहीं। इसलिए तो यहाँ पे कह रहे हैं भूते गुण है। भगवान के वास्तविक गुणों को पहचानो भैया, उसके बिना काम नहीं होने वाला। समझ में आ रही है बात? हाँ, वो बाह्य विभूति है वो। अभी तो इसको यही नहीं पता कि शरीर आश्रित गुण कौन से भगवान के। और टोडरमल जी ने उसमें गजब का एक वो लिखा है, देव भक्ति का अन्यथा रूप में। मोक्षमा प्रकाशक में 7वां अधिकार है। 7वें अधिकार के अंदर व्यवहाराभासी का प्रकरण, और व्यवहाराभासी के प्रकरण में वो जो सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप है, वहां पे देव भक्ति का अन्यथा रूप पढ़ना। पहले भी शायद बता चुका हूं मैं कई बार, वो खैर हमारी रेगुलर स्वाध्याय में चलता है। उसमें क्या लिखा कि वहां पे जिनेंद्र देव के गुण अगुण की तो पहचान है। अवगुण नहीं लिखा, गुण अगुण है ना। वो मिसप्रिंट हुआ, वहां पे अवगुण लिख दिया छापने वालों ने, अगुण है वो। क्या लिखा उन्होंने कि भगवान के कौन से गुण हैं और कौन सी चीजें भगवान के गुण नहीं है, इसकी तो पहचान नहीं। जैसा अभी अपन ने देखा समोसरण या बाहरी विभूति, 64 चंवर, देवों का आना, वो भक्ति करना, वो सब ये भगवान के गुण है क्या? ये भगवान के गुण है, ये अगुण है, दोष नहीं है। ये दोष नहीं है, ये अगुण है, अगुण। अवगुण नहीं, अगुण। माने माने भगवान के गुण तो कोई और है। भगवान के गुण तो है वितरागता, सर्वज्ञता, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। ये भगवान के गुण है। अब जो इनसे तो भगवान को नहीं पहचानता है, और फिर हाँ, ये देखो बहुत बढ़िया तर्क है, जो नष्ट हो जाए वो गुण कैसे हो सकता? समोसरण आदि विभूति हमेशा थोड़े ना रहती है ना, वो तो यही छूट जाती है। तो भगवान तो सिद्ध बन जाते हैं। तो जो गुण उनके आज भी मौजूद हैं, आज भी जो गुण मौजूद हैं, वास्तव में तो वही। तो ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान के गुणों को जानना बहुत जरूरी, उसके बिना ये काम होने वाला नहीं है। उसके बिना ये भक्ति करता रहे कोई लाभ होने वाला नहीं। ऐसा खूब भक्ति करी साहब, खूब भक्ति करी, लेकिन भगवान के गुण कैसे होते हैं ये पता ही नहीं, तो क्या करेगा? हाँ? भगवान के गुणों की जानकारी नहीं है तो क्या करेगा? इसलिए ये बहुत जरूरी। भूते गुणे, जो वस्तुभूत गुणों के द्वारा हे प्रभु आपको चाहते हैं, वो भवतो तुल्य भवंती, वो आपके समान हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे स्वामी से हमको क्या लाभ जो अपने समान नहीं बना ले, जो हमेशा गुलाम ही बना के रखे, जिसकी भक्ति भक्ति करते रहो लेकिन आगे कभी मुक्ति नहीं मिले, जो अपने समान नहीं बनाए, ऐसे स्वामी से हमको क्या लाभ? सरल है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये समझने लायक है ना। अति अद्भुत। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं वो कि इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है कि आप आपके जो चाहने वाले हैं, आपको आपके भक्ति करने वाले हैं, वास्तविक गुणों के आधार से आपकी भक्ति करने वाले हैं, वो इसी लोक में भवतो तुल्य भवंती, आपके तुल्य हो जाते हैं। इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्यकारी बात नहीं। होने को तो आश्चर्यकारी बात है, लेकिन ये क्या ऐसा अलंकार का प्रयोग, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आपके तो प्रसिद्ध है ये बात, जो आपकी भक्ति करेगा आपके गुणों को समझ के वो आपके समान हो जाए। और नहीं तो ऐसे मालिक के पास जाए क्या कि जो अपने समान नहीं बना सकते, उससे हमको क्या लाभ? ऐसा समझ में ही बात, ऐसी सुंदर बात है यहाँ पर। चलिए तो श्लोक बोलते हैं अपन ये। अत्यद्भुतम भुवन भूषण भूते भवन्ति भवतो
अगला श्लोक, ये कौन सा अलंकार, कौन सा वाला? इसमें तो कई सारे हैं, अनुप्रास भी है, उपमा भी दी है ना। और अच्छा वो जो मतलब विपरीत बोला ऐसा, इसको बोलते हैं एक विपरीताभास जैसा ही नाम है, मतलब वो विरुद्ध चलता है, थोड़ा सा बोलते उल्टा है उसको, है ना। विरोधाभास भी अलंकार है, लेकिन वो चीज नहीं है यहाँ पे, ये तो एक अलग है थोड़ा सा, है ना। अन्योक्ति, अन्योक्ति भी कहा जाता है। अन्योक्ति माने कि कुछ और ही अर्थ निकलता है उसका। ऐसे मालिक से क्या लाभ, ना अति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में जगत में यही सबसे बड़ी बात है, क्या, कि दुनिया में आप किसी के भी पास चले जाओ, वो आपको आपके समान, मतलब उसके स्वयं के समान नहीं बनने देगा। जैसे लौकिक में भी अपन देखते हैं, कोई बहुत बड़ा सेठ हो, कोई फैक्ट्री का मालिक हो, अब उसके अधीनस्थ जो काम करते हैं, उन काम करने वालों को अपने समान थोड़ी ना रखता, ना अपने समान बनने देता। वो यही चाहता है कि हमेशा मेरे यहाँ बना रहे, यही काम करता है, वो तो यही चाहता। लेकिन जिनेंद्र देव ऐसे हैं, वो चाहते नहीं है ना, क्योंकि वो कुछ चाहते ही नहीं है, इसलिए वो तो कि ठीक है, आजा मेरे साथ बैठ जा। वो अपने साथ बैठे, है ना, जिनेंद्र देव अपने साथ बैठे। ऐसे मालिक और कहाँ मिले, ऐसे स्वामी। और वास्तव में ऐसे ही भगवान भक्ति करने लायक हैं, जो ये कहे कि तू भक्त बना रहे और मेरे पैर दबाता रहे, वो भक्ति करने लायक। जो ये कहे कि अरे हट, तू क्या मेरे पैरों में पड़ा हुआ है, तू तो मेरे समान है, मेरे जैसा है, मेरे जैसा बन जा, जो ये कहे, वही वास्तव में अपने को अपनाने लायक है, भक्ति करना ऐसा। देखो समय ज्यादा हो रहा है, अगला श्लोक लें क्या? चलिए बोल तो लेते हैं अपन, सामान्य उसका विच्छेद वगैरह देख लेते हैं, फिर जैसा समय रहेगा वैसा। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। दो लाइन। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्, नान्यत् एक साथ बोलना था ना ये तो अपन ने एक ही बोल दिया। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। देखो शब्द तोड़ते हैं, दृष्टवा, है ना। अच्छा एक चीज है, मैंने पहले भी बताया था, ये श और श दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ये श षटकोण का है, इसे थोड़ा सा दबाकर बोला जाता है ना, मूर्धन्य श कहा जाता है इसे, और वो होता है श शक्कर का, ठीक है। ये दृष्टवा भवंतम अनिमेष, इसमें दो शब्द हैं, भवंतम अनिमेष। पिछले श्लोक में भी भवंतम आया था, इस श्लोक में भी भवंतम है। भवंतम अनिमेष विलोकनीयम, असल में अनिमेष विलोकनीयम एक साथ, ये एक ही पद है। अनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र, न अन्यत्र, तोषमुपयाति, है ना, तोषमुपयाति, तोषम उपयाति, जनस्य चक्षु,
पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो, ये पूरा एक पद है ना, 4 शब्द हैं, चारों शब्दों को एक साथ रखा जाए। शशिकर द्युति, शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो सारम जलम जल निधे रसितुम, ये पूरा एक साथ आएगा। देखो आप जो पीडीएफ देख रहे हो इसमें कई जगह कमियां हैं, मतलब वो संधि के हिसाब से नहीं लिखा गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ढंग से आप समझ लीजिए। जल निधे रसितुम, यहाँ पे 2 शब्द है, जल निधे असितुम, जल निधे असितुम, दोनों मिलके बन गए, वो जो विसर्ग है और अ है ये मिलके बन जाता र, तो जल निधे रसितुम हो गया। क इच्छे, ठीक है, ऐसा है श्लोक। सामान्य शब्दों का अर्थ बता देता हूं मैं, फिर समाप्त करते हैं अपन। दृष्टवा, दृष्टवा माने देख करके। भवंतम, पिछले श्लोक में भी आया था भवंतम, क्या अर्थ बताया था भवंतम का? भवंतम यानी आपको, है ना, भवंतम यानी आपको, दृष्टवा यानी देख करके। हे भगवान आप कैसे हो? अनिमेष विलोकनीयम, निमेष बोलते हैं किसको? ये आंख अपन पलक झपकाते हैं ना, पलक झपकाने को निमेष कहा जाता है। और अनिमेष यानी कि बिना पलक झपकाए, विलोकनीयम बिना पलक झपकाए देखने लायक। हे भगवान, है? हाँ, निर्निमेष भी कहते हैं, अनिमेष भी बोलते हैं, एक ही बात। हे भगवान आप कैसे हो? अनिमेष विलोकनीयम यानी कि बिना पलक झपकाए देखने लायक हो। भगवान को अच्छा बहुत से लोग दर्शन करते हैं, वो कैसे आंख मीच करके हाथ जोड़ के नमोकार बोले। अरे भाई क्या करने आया? दर्शन करना, दर्शन, दर्शन माने देखना, तो आंखें खोल के देख तो सही। कई बार छोटे बच्चों की गलती नहीं है, वो अपने बड़ों को देख कर ही सीखते हैं। उनके बड़े अगर आंख मीच कर दर्शन करेंगे तो ये भी भगवान के सामने आंख मीचेंगे। क्या करने आया यहाँ? आंख मीच के तो घर पे कर ले दर्शन। भगवान के सामने आया तो भगवान को देखो, ये इससे प्रेरणा नहीं। अनिमेष विलोकनीयम, ये पलक मत झपकना, भगवान को देखो। आगे देखो, अभी तो सिर्फ सामान्य शब्दार्थ देखते हैं अपन, फिर आगे अर्थ समझेंगे। न अन्यत्र, है ना, न यानी नहीं, अन्यत्र माने कहीं और, कहीं और नहीं। तोषम, तोष यानी संतोष। उपयाति, उपयाति यानी प्राप्त होते हैं। जनस्य चक्षु, जनस्य यानी किसी भी जन के, किसी भी जीव के, चक्षु, चक्षु यानी आंखें, किसी भी जीव की वो आंखें, अन्यत्र न तोषमुपयाति, अन्यत्र संतोष को प्राप्त नहीं होती। फिर उदाहरण देखो, पीत्वा यानी पी करके, देखो ऊपर दृष्टवा था, दृष्टवा यानी देख करके, पीत्वा यानी पी करके। तो कुछ समझने की कोशिश करो आप, कहीं पर ऐसे शब्द आवे ना तो वो करके वाले अर्थ में होते। कृत्वा करके, पठित्वा पढ़ करके, लिखित्वा लिख करके, दृष्टवा देख करके, ऐसे ही पीत्वा पी करके। आया समझ? पयः, पयः यानी पानी भी होता है और दूध भी होता है। अब यहाँ पानी लेना कि दूध लेना ये तो अपन अगली कक्षा में देखें। शशिकर द्युति, शशिकर माने चंद्रमा, चंद्रमा की द्युति, चंद्रमा की जो प्रभा है, चंद्रमा की जो कांति है उसके समान। दुग्ध सिंधो, दुग्ध सिंधु, दुग्ध सिंधु का, ठीक है। दुग्ध सिंधु कौन सा है? क्षीर सागर, क्षीर सागर का पर्यायवाची दुग्ध सिंधु, है ना। दुग्ध सिंधु बोलो या क्षीर, क्योंकि दुग्ध माने क्षीर, है ना, क्षीर शब्द दुग्ध के लिए आता है। तो दुग्ध सिंधु ऐसे क्षीर सागर, तो क्षीर सागर का पयः पीत्वा, क्षीर सागर का पानी पी करके, क्षारम जलम, खारा जल, कहाँ का? जल निधे, समुद्रों का, सामान्य जो समुद्र है उनका, क्षारम जलम, असितुम, असितुम यानी पीने के लिए, क इच्छेत, कौन इच्छा करेगा? तो सामान्य अर्थ क्या निकला? हे भगवान आप तो अनिमेष विलोक नहीं हो, आपको देख करके जगत के जीवों के चक्षु वो कहीं और संतोष को प्राप्त नहीं होते। और जाहिर सी बात है, जिसने वो क्षीर समुद्र का चंद्रमा की कांति के समान ऐसे दूध जैसा जल पी लिया हो, वो उसके बाद क्या कोई समुद्र का खारा पानी पीना चाहेगा? माने बाकी दुनिया के जितने भी देव देवी वो सब खारे पानी, और जिनेंद्र देव तो क्षीर समुद्र के जल जैसे, उनका दर्शन। आपके रूप का पान जिसने कर लिया हो वो किसी और का रूप देखना चाहेगा?
एक 11वां और एक 21वां, ये लगभग एक जैसे श्लोक आते हैं, है ना। करेंगे चर्चा अपन इसकी। चलिए, इस श्लोक का अर्थ और इस पर जो और विशेष बात है उसको अपन अगली कक्षा में देखेंगे। अभी तो इस श्लोक बोल लेते हैं, समय हो रहा है, एक साथ बोल लेते हैं पहले, फिर जो बोलना चाहे हम बोलेंगे। स्वभवन्तमनिमेषविभूषणीयं नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षरं जलं जलनिधेरसितुं इच्छे। चलिए, 10वां और 11वां श्लोक कोई बोलना चाहे एक एक करके बोल सकते हैं। पहले 10वां और फिर 11वां बोलिए, कौन बोलना चाहता? बोलिए। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूते गुणे भुवि भवन्तमवीक्षुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूताश्रितं य इहनात्मसमं करोति। ठीक है, शुरू में बस नात्यद्भुतम में थोड़ा सा आपको और सुधार उसमें करना चाहिए। नात्यद्भुतम, है ना। नात्यद्भुतं नात्यद्भुतम। चलिए, 11वां श्लोक नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितम् इह नात्मसमं करोति तुष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पित्वापयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। देखिए, पित्वा नहीं, पीत्वा, बड़ी की मात्रा है ना, उसको जल्दी नहीं बोलना। पीत्वा, हाँ, पित्वा करने में तो छोटी ही की मात्रा हो गई। दूसरा श और श, वो जो मैंने बताया था उस पर थोड़ा सा आप लोग अभ्यास कीजिए, है ना। दृष्टवा नहीं है, दृष्टवा, है ना। ऐसे ही तोष, तोष मुपयाति, ठीक है। हाँ, बोलिए। एक और पेज है ना। हाँ, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी? माइक चालू है, आवाज नहीं आ रही लेकिन। हेलो, हाँ भैया जी, अभी हाँ, आ रही बोलिए। है? हाँ हाँ, आ रही है, अभी आ रही जी, वो स्क्रीन पे आ नहीं रहा है ना। है। स्क्रीन पर? अच्छा, अभी आ जाएगा स्क्रीन पर। हाँ, बोलिए, स्क्रीन पर है। नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूताश्रितं य इहनात्मसमं करोति। हाँ, वो पहली लाइन में ही थोड़ी दिक्कत आई आपके, है ना। नात्यद्भुतम के स्थान पर कुछ गलत बोलने में आया, है ना। नात्यद्भुतम, उसमें ध्यान रखिए, है ना। बोलिए, अगला बोलिए। जी, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष दृष्टवा, दृष्टवा, देखिए ट जो है ना, ट पूरा नहीं है वो। दृष्टवा बोलोगे तो चक्कर पड़ेगा। दृष्टवा, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। ये थोड़ा और फ्लो बनेगा आपका तो आ जाएगा बोलने में, है ना। दो चार जी। चीजें जहाँ ज्यादातर जगह दिक्कत वहीं पड़ती है लोगों को जहाँ पे मिश्रित वर्ण होता है, तो थोड़ा सा उनको बोलने का अभ्यास रखें। श और श इनमें अंतर समझें। और ऐसे ही दृष्टवा है, दृष्टवा नहीं, है ना। ये द में र नहीं है, द में री ऋषि वाला है, तो दृष्टवा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अपने को जहाँ पे रिकार हो यानी री ऋषि वाला लगा हुआ हो उसमें ई जैसी आवाज आती है, दृष्टवा ऐसे, ठीक है। और दृष्टवा करोगे तो द में र हो जाएगा, वो गलत है, ठीक है। चलिए तो समाप्त करते हैं अभी अपन, और इस 11वें श्लोक पर थोड़ी चर्चा और अपन करेंगे अगली कक्षा में, है ना। अभी तो जल्दी जल्दी में अपन ने सिर्फ अर्थ समझा है इसका। चलिए, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। शाम को संडे को प्रश्नोत्तर रहते हैं, गाथा पाठ भी रहता है, प्रश्नोत्तर भी रहते हैं, और एक भजन भी अपन लोग पहले देखते हैं। तो कोई अतिरिक्त अलग से प्रश्न वगैरह हो तो आप शाम को जुड़ सकते हैं, 8 से 9 शाम की स्वाध्याय का समय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ वंदना शत बार, वंदना शत बार।